अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरा पहला व्लॉग है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ मैं बनाने लगी थी मटन और टिंडे। आप वैसे तो हर बंदे को बनाना आता ही है, लेकिन चलिए हर बंदे का एक अलग तरीका होता है। मैं मसाले को भूनती नहीं बिकॉज़ ये दूसरी गैस तो नहीं है ना, ये सिलेंडर वाली गैस है। तो फिर आजकल की क्राइसिस के बारे में आपको पता ही है, तो जितनी बचत हो जाए उतनी ही अच्छी बात है। फिर ना मैं हर चीज़ ना प्रेशर में डाल देती हूँ। वैसे तो हर कोई पहले मटन बनाता है तो फिर उसी के बाद कोई सब्ज़ी डालनी हो डाल लेता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मटन मसाला मैं सिर्फ प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ, वैसे नहीं बनाती, दूसरी तरह नहीं बनाती। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी सब प्याज मटर सब कुछ इकट्ठा डाल के, तो मसाला भी डाल के, और कह लें जगारी हांडी ऐसे बना लूँगी। साथ ही फिर एक तरफ अगर हांडी रख लें तो दूसरी तरफ फिर बाकी काम भी कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि एक काम को लेके बैठ जाएं और फिर बाकी काम भी ना हो। साथ फिर मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। यहाँ ये सुबह के बर्तन भी पड़े थे और साथ ही मैंने रख ली थी बिकॉज़ रेनी डे था, और जब बारिश हो तो दिल करता है आराम से बैठ के बंदा बारिश देखे। सॉरी मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। आई बिलोंग टू कश्मीर में रहती हूँ, और ये कश्मीरी तो मुझे सपोर्ट करेंगे अगर और कोई सपोर्ट करे ना करे। पहले भी मैंने एक बार बनाया था बट आई स्किप इट, मैंने स्किप कर दिया था। फिर मैंने स्टडी भी कंटिन्यू की तो ये छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और मुझे पता है आप सपोर्ट करेंगे। और अभी ना वॉइस ओवर का कुछ पता इतना और ना ही व्लॉग बनाने का पड़ता। आस्ता आस्ता इस फील्ड में आएंगे तो सब पता चल जाएगा, और ये कुछ आप लोग सिखाएंगे, कुछ वैसे ही हम सीख जाएंगे। कहते हैं ना कि इंसान को अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। चलिए ठोकरें खाएंगे तो आ ही जाएगी। और ये बातें बातों में बर्तन भी खत्म, वैसे इतनी जल्दी जितनी ये स्पीड लगी हुई है इतनी जल्दी बर्तन ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और ना ही होते हैं। साथ ही फिर मैंने कहा जो बाकी सब्ज़ी पड़ी हुई है वो धो दूँ, वॉश कर दूँ, बिकॉज़ सब्ज़ी वॉश करना भी ज़रूरी है। जर्म्स होते हैं और काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं जो खुराक के ज़रिए इंसान के जिस्म में जाते हैं। और अभी बनाने तो मैं साथ को सब्ज़ी डालूँगी, लेकिन बाकी वॉश करके फ्रिज में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं? अभी इतना पता तो नहीं, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो, और जैसे कोई तोड़ छोड़ के व्लॉग बनाए स्किप कबूल कर लीजिएगा। मैंने व्लॉगिंग काफ़ी टाइम से बहुत वीडियोस बनाई हुई थी और मैं चाहती थी कि मैं अपलोड करूं बट मैं नहीं कर सकी अपलोड, कुछ रीजंस की वजह से। अभी मैंने साथ ही किचन भी क्लीन कर लिया था, और बच्चों के साथ तो वैसे भी बहुत ही मुश्किल होता है कि सब काम इकट्ठे ही किए जाएं। और यहाँ मैंने अपने बेबी के लिए सूजी की खीर बनाई थी और साथ मैंने हांडी भी देख ली थी। यहाँ मैंने साथ ही साथ बर्तन धोने के साथ ये भी काट लिए थे आलू और टिंडे वगैरह, और मटन में सालन में मैंने डाल दी थी। हाँ मटन पक चुका था बट अब थोड़ा से मैं प्रेशर दूंगी बिकॉज़ ये साल एज अ ग्रेवी बन जाए। हम वैसे ग्रेवी की तरह मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरे घर में ये खाया जाता है तो मैं इसका ज़्यादा शोरबे वाला सालन ज़्यादा मज़े का होता है। मटन जो होता है ना वो हमेशा शोरबे वाले मज़े का होता है। यहाँ फिर हस्बैंड जात लाएंगे तो फिर वो बाज़ार गए और फिर वो मुझे सिर्फ अंडे वाला बर्गर पसंद है और नथिंग और कुछ नहीं। अंडे वाला बर्गर क्या किया तो जितने मर्जी चीज़ें हो नॉट। और ये हमारे जातला बाज़ार की ना मशहूर चाट है, और ये लेके आए थे हस्बैंड, और जाएं और बच्चों के लिए कुछ लेके ना आए तो हो ही नहीं सकता। फिर ये बच्चों के लिए हस्बैंड लेके आए थे खिलौने वगैरह, लेकिन बड़ा बच्चे का ही ज़्यादा मिल्कियत चलती है। यहाँ भी वही। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए बारिश बाहर कितनी ज़्यादा लगी हुई थी। कश्मीर के साथ बिलोंग करती हूँ ना, यहाँ हर वक्त बारिश का ही मौसम रहता है। आप खुद आगे गाइड कर देख लेंगे कौन से कश्मीर के साथ बिलोंग करती हूँ। इंशाल्लाह लोकेशन हर चीज़ शो की जाएगी, और गलती कोताही होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा।
کچھ غلط بول گئی ہوں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ نے یہاں تک ولاگ دیکھا. تو پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.